नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के सभी विकलांग विधवा पेंशन लाभार्थियों का आज दोस्तों 21 दिसंबर 2025 के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, सबसे पहले मैं नवंबर दिसंबर 2024 में जिन्होंने अप्लाई किया था उनकी उनके कमेंट लूंगा और उनको उनके मन में जो अभी भी लोगों के मन में कंफ्यूजन है, कई लोग के मन में ऐसा हो गया है कि वो लोग मेरे को कमेंट भी नहीं कर रहे हैं। वो लोग ये सोच रहे हैं कि अब हमारा पेंशन शायद नहीं आएगा। राहुल बावेजा जी लिख रहे हैं, न्यू पेंशन अप्लाई करी थी मई में, लेकिन अभी तक कोई रिस्पांस नहीं आया। डिसेबिलिटी पेंशन है, 7 से 8 महीने हो गए। अब देखिए, मई से कोई शायद इनका मई में अप्रूव हो गया होगा, तो मतलब ये जब भी इनका अप्लाई किया, जब भी अप्रूव हुआ और उसके बाद उनका कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है। नवंबर दिसंबर में जिन्होंने अप्लाई किया था, कई लोग कह रहे हैं हमारा दिसंबर में भी इशू डिलीवर स्टेटस शो होना चालू हो गया है। देखिए, मैं आपको एक बार बता दूं, मुख्य रूप से जो वेरिफिकेशन अभियान चलाया जा रहा है, साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, जितने भी अभी अपात्र लोगों का जांच हो रहा है, यानी कि जो फिजिकल वेरिफिकेशन चल रही है, इस वजह से चीजें अफेक्टेड हो रही हैं। और ये वेरिफिकेशन जो चल रही थी, जो पहले जून तक चली है, अभी फिर से शुरू हुआ है और हो रहा है और बहुत जल्दी अब समाप्त भी हो जाएगा। जैसे ही चीजें कंप्लीट होंगी तो ये वेरिफिकेशन अपात्र लोगों को लिस्ट से बाहर करने का और नए लोगों को गैप में भरने का, यानी कि नए उतने ही और ज्यादा नए लोगों को, लाभार्थियों को मौका मिलेगा। तो ये तो अच्छी चीज है कि आप लोग को भाई जो नए अप्लाई करने की सोच रहे हैं उन सभी को मौका मिलेगा। अभी न्यू वृद्धा पेंशन चालू हो जाएगी कुछ समय में, फिर आगे और अलग अलग जो विधवा या जो है दिव्यांग जो पेंशनियर को भी नया मौका मिलेगा फॉर्म भरने का। तो मैं वही कह रहा हूं आपसे कि चीजें जो है चीजें मतलब कि बदल रही हैं और इसी कड़ी में देरी हो रही है। साथ ही साथ देखिए, बहुत ही जल्द आपका बेनिफिशियरी में नाम जोड़ के आपका भी पेमेंट, जो जिनका अभी तक नहीं आ पाया है उनका भी प्रोसेस हो जाएगा। अभी भी दोस्तों लोगों का अप्रूव्ड और इशू डिलीवर जो किया जा रहा है, यानी कि प्रोसेस हो रहा है, लेकिन प्रोसेसिंग टाइम में समय लग रहा है और ये चीज पहले भी हो सकती थी। तो मैं समझता हूं दोस्तों कि इसमें किसी को परेशान नहीं होना है और बहुत ही जल्द आप लोग का वो भी पेमेंट आएगा और ये चीज आप भी देखेंगे, मैं भी देखूंगा। और कमेंट में मैं आपको बता दूं दोस्तों, देखिए, किसी का सबका कमेंट में लेता हूं। जैसे ये लिखे हैं कि सर 6,000 वाला पेंशन कैसे मिलेगा, अभी 2500 रुपए आते हैं तो 90% हैंडीकैप्ड है। अब देखिए, अभी भी लोगों में इस चीज के प्रति जागरूकता नहीं हुई है, लोगों को जानकारी नहीं है। लोगों को लग रहा है जो पेंशन आती थी उसी में 6,000 रुपए जोड़ के आ जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दिव्यांग व्यक्ति जो पेंशन 2,500 ले रहे हैं उनको अलग से ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पे अप्लाई करना होगा, तब जाके उनके पैसे आएंगे। चीजों को, बातों को समझिए आप लोग, ठीक है ना। तो चीजों को, बातों को समझना पड़ेगा दोस्तों आप लोग को, तभी जाके बात बनेगी। और आप लोग ऐसा है, देखिए, आप अलग से डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पे 6,000 वाली डिसेबिलिटी पेंशन के लिए अप्लाई कीजिए और जब अप्लाई करेंगे उसके बाद अप्लाई फिर ऑनलाइन अप्रूव हो जाएगा, फिर उसमें जांच होगी, जांच के बाद जो 2 महीने के अंदर रिपोर्ट तैयार होगी उसके बेसिस पे आपको पेमेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो जांच अधिकारी तय करेंगे। तो चीजें इतनी आसान अभी नहीं है, उन चीजों के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा और उसमें समय के बाद ही आपको वो पेंशन मिलेगा। जैसे जैसे आगे चीजें होंगी मैं बताता रहूंगा दोस्तों। किसी को पेमेंट रिलेटेड, अब देखिए, मार्च मई या जुलाई, जी इस समय अंतराल में अगर जो किसी भी माता बहन का, किसी भी वृद्धावस्था पेंशनर का पेंशन बंद हो गया, उनको अचानक से बंद हो गया, उनको आना बंद, और उन्होंने डीबीटी वाले, सॉरी, वहां पे जो पेंशन ऑफिस में उन्होंने पेंशन रिन्यू के लिए कागज जमा नहीं कराए हैं, तो मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। देखिए, जब तक आपका वेरिफिकेशन नहीं होगा, आपके कागज जमा नहीं होंगे। जिन्होंने कागज जमा कर दिए, बहुत लोग का आ भी चुका है पिछले महीने, लेकिन अभी बहुत ऐसे मार्च मई वाले हैं जिनका अभी तक नहीं आया। कई लोगों ने फिर से रिन्यू के लिए फॉर्म भरा था, उसमें भी वो अपात्र पाए गए, ऐसा भी है। ऐसा भी जांच में रिपोर्ट में आया था, जब पिछली बार जब जानकारी आई थी मीडिया सोर्सेज में, जब अखबार में अपडेट आई थी न्यूज़पेपर में, तो उसमें ये भी बताया गया था, उसमें से भी लोग अपात्र पाए गए थे। इस वजह से अभी तक नहीं आई कई लोगों की पेंशन। तो देखो, ऐसा नहीं है कि 100 एप्लीकेशन जो रिन्यू के लिए जाए तो 100 में से 100 सब सही हो, कुछ अपात्र भी होते हैं तो उनको रिजेक्ट हो जाता है। तो दोस्तों, मेरा बस आप लोगों से यही कहना है कि किसी भी वजह से आपको परेशान नहीं होना है। और देखिए,
मार्च मई में जिनका भी पेंशन बंद हुआ है वो अभी भी इस वजह से डिले हो रहा है कि देखिए अभी भी चल रही है वेरिफिकेशन। और उसमें क्या हो रहा है, उसमें घर घर जाके सबका जो है, जिनका जांच नहीं हो पाया था उनका ही हो रहा है, और जो ऐसा लगता है कि जो बाहर रह के यहाँ से पेंशन ले रहे हैं उनका नाम काटा जाएगा। जो 3 बार से ज्यादा नहीं मिलेगा घर पे उसका नाम कट सकता है। ये आपको पहले भी अपडेट अखबार में आई थी, आपको याद होगा, और मैंने आपको ये बात सुनाई भी थी पढ़ के। तो ये बात तो पहले की है, तो ये अक्टूबर में अपडेट आई थी जब शुरुआत हुई थी वेरिफिकेशन की। दोस्तों देखिए, इसका मेन मकसद ये है कि मैंने आपको जैसे ही बताया कि भाई जो अपात्र लोग हैं उनको लिस्ट से बाहर किया जाए, जो गैप है उसको फिल किया जाए। इस पे एक अध्ययन भी चल रहा है दिल्ली गवर्नमेंट का, जो कि एक संस्था द्वारा एक अध्ययन चल रहा है कि जैसे जो पेंशन मिल रहा है वो सही लाभार्थी तक पहुंचे, उसको उसका बेनिफिट हो रहा है कि नहीं, और उससे उनके परिवारों पे क्या असर पड़ रहा है। तो इस पे अध्ययन भी चल रहा है, कई चीजें इस पे एक साथ हो रही हैं जिस वजह से पेंशन डिले हो रहा है। और देखा ये भी जा रहा है, कहा ये भी जा रहा है कार्यालयों में कि बजट का भी समस्या देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों चीजें बदल रही हैं, चीजें अपग्रेडेशन में है, चीजें प्रोसेस में है, और जब चीजें प्रोसेस में होती हैं तो समय देरी होती है। दोस्तों आपको किसी भी तरह से कोई भी बात के लिए परेशान होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। इसके साथ ही साथ कई मुझसे दिव्यांग पेंशनर मेरे भाई बहन कह रहे हैं हमारा जुलाई, हमारा जून से हमारा पेंशन बंद है, नहीं आ रहा, सबका एक एक महीने वालों का आ रहा है, तो हमारा क्यों नहीं आ रहा। देखो ये कोई तकनीकी समस्या, जब उनके लिए बजट है तो हमारे लिए क्यों। अब मैं उसका वजह बता देता हूँ। देखो अगर जो किसी कभी कभी विभाग में कोई तकनीकी समस्या आ जाती है जिस वजह से ऐसे चीजें देखने को मिलती हैं, तो इसमें आपको बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है ना। दोस्तों एक सज्जन का मुझे कमेंट आया था, मैंने सोचा आप लोग को बताना सही रहेगा क्योंकि इससे जागरूकता फैलेगी। देखिए एक सज्जन ने कहा सर हमारा पेंशन अप्रूव हो गया था, लेकिन हमें पता चला कि हमारी बैंक में डीबीटी एनपीसीआई नहीं हुई है। हमने 2 महीने बाद हमें मालूम चला तो हमने करा लिया। अब मेरी पेंशन पुरानी जो अगर आ गई होगी तो लौट तो नहीं गई होगी। मैं बैंक में कह रहे हैं कि आपकी पेंशन आई थी 7500 आई थी, लौट गई, ऐसा कुछ। तो जो भी कमेंट किए, देखिए मैं एक बात बता दूं, ऐसा कई लोग, जब मैंने कई लोग को ये जानकारी दी, कई लोग जागे और कई नए पेंशनियर ने, कई लोग नई पेंशन थी साल भर से आ नहीं रही थी। मैंने पूछा क्यों नहीं आ रही है, तो हम कह रहे हैं कि ऑफिस जाते हैं, कहते हैं आपकी तो पेंशन जा रही। मैंने कहा अरे भैया सीधे बैंक जाइए, आप बैंक जाइए, वहां पे देखिए। देखिए दोस्तों जितने भी नए पेंशनियर हैं, आप कार्यालयों में, बैंक जो पेंशन ऑफिस में सब कागज लगा दे, सारे काम पूरे कर लें, फिर भी आपकी पेंशन नहीं आएगी अगर आपका बैंक में डीबीटी बंद है। इसीलिए कहता हूं थोड़े से समझदार नागरिक बनिए और अपनी जिम्मेदारी को समझिए। और मैं जो बात आपसे कह रहा हूं भैया, देखो बैंक में डीबीटी ऑन रहेगा तभी आपकी पेंशन पेमेंट आ पाएगी, तो इस बात को समझिए, ठीक है। और बहुत आसान प्रोसेस होता है, आपको जो बैंक में एक आधार सीडिंग का फॉर्म भरना होता है, अंगूठा लगाएंगे, वहां पे आपका डीबीटी एनपीसीआई आधार सीडिंग करके ही डीबीटी आपका ऑन करेंगे। डीबीटी एनपीसीआई कोई अलग चीज नहीं है, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। डीबीटी जो काम करता है उसको सुचारू रूप से चलाना एनपीसीआई का काम है, तो इसमें कंफ्यूजन ना हुआ करें। बस ये कहिएगा कि डीबीटी ऑन कर दे। नए पेंशनियर हैं अगर आप, मैंने वीडियो भी डाल रखी है कि आप कैसे स्टेटस देखोगे कि आपका बैंक में डीबीटी एनपीसीआई हो रखा है, स्टेटस भी चेक कर सकते हो उसका एम आधार ऐप के थ्रू। तो ये सब बातें हैं थोड़ी सी जागरूक वाली होने की, कि आप लोग सभी को शेयर कर दें जितने भी नए पेंशनियर हैं और ऐसी गलतियां कर देते हैं जाने अनजाने। देखिए होता क्या है ना, हम लोग को जानकारी नहीं होती, जिस अभाव में चीजें गलत हो जाती हैं और उसको कोई बताने वाला भी नहीं रहता। तो दोस्तों मैं बस आपसे यही कहता हूँ थोड़ा सा जागरूक बनिए। सरफराज हुसैन जी लिख रहे हैं वृद्धा पेंशन मई से नहीं आ रही है। देखिए मई से नहीं आ रही है, आप अपना वेरिफिकेशन करा लिए हैं, कागज जमा कर दिए हैं, तो वेट कीजिए, फिर इसके अलावा अभी कोई उपाय नहीं है वेट करने के सिवा। देखिए और खास तौर पे विधवा माताओं बहनों के लिए जो दिसंबर की पेंशन का इंतजार कर रही हैं, आने वाला हफ्ता जो कल से जो नया हफ्ता शुरू हो रहा है, यानी 22 तारीख से लेके आपका जो 22, 23, 24, 25, 26 तक, क्योंकि 27, 28 में सेकंड फोर्थ सैटरडे और फिर संडे आ जाएगा, तो उसका जो छुट्टी वाला दिन है, तो उस दिन को छोड़ के जो 26 तक में आपका जो भी पेंशन पेमेंट रह गया है वो जो है वो भी आ जाएगा। तो जो जितनी भी माताएं बहनें हैं जिसका जो है केवल जो दिसंबर का या नवंबर दिसंबर का पेंडिंग पेंशन है, वो बिल्कुल भी 1 से 2 महीने वालों को कुछ भी नहीं परेशान होना है, ऑटोमेटेड सिस्टम के थ्रू अपने आप ही पेमेंट आ जाएगी। देखिए 1 महीने 2 महीने वाला का जिनका लगातार चल रहा है, मेन समस्या उनकी पेंशन में नहीं है,
समस्या वहां आ रही है जहां 4 महीना, 6 महीना, 1 साल वाले पेंडिंग पेंशन है, 8 महीने वाले पेंडिंग पेंशनर है और उनका चीज डिले हो रहा है। दोस्तों मैं बस आपसे यही कहता हूँ, वेट कीजिए, थोड़ा सा धैर्य संयम बनाए रखिए, जैसी पेमेंट आएगा आपको वीडियो के माध्यम से जरूर बताऊंगा दोस्तों। और न्यू वृद्धा पेंशन के लिए जो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, आपका भी इंतजार बहुत जल्दी खत्म होगा दोस्तों। जैसे ही कोई इस पे अपडेट आएगी न्यूज मीडिया में, जो है जो मतलब जो आपका जो प्रिंट मीडिया में या कोई भी मीडिया सोर्सेस में कोई भी अपडेट आती है थोड़ी भी, तो मैं आपको जरूर जो जानकारी दूंगा दोस्तों। अब देखिए, जानकारी आती है तभी मैं आपको देता हूँ, कोई नई जानकारी अपने आप से तो कोई नहीं वो कर देगा, अगर आप जो बार बार एक ही बात जो कहेंगे तो। अब जैसे कई लोगों ने मुझसे कहा कि सर 500 रुपये बढ़ के कब आएगा, देखिए कोई अपडेट इसके ऊपर 1 से 2 अपडेट आई थी, वो भी जून में। जून के बाद कोई ऐसी फिलहाल कोई अपडेट नहीं आई है, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में ध्यान से देखिएगा, पढ़ के भी सुनाया है, लेकिन कोई अपडेट अभी नहीं आई है। 500 रुपए बढ़ के आने का जो कार्य है वो तो पूरा है, लेकिन ये बहुत हद तक जो है विभाग और जो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि जब तक वो देखिए, होता क्या है ना, कई रोका जाता है, अभी जैसे कई वेरिफिकेशन चल रहे हैं, चीजों में अपग्रेडेशन चल रहे हैं, इस वजह से रोका जा रहा होगा। बहुत हद तक उम्मीद है कि बहुत जल्दी आपके 500 रुपए बढ़ के आने चालू हो जाएंगे, तो उस चीज के लिए परेशान मत होइए। बस ये जो ध्यान रखिए कि आपका पेंशन पेमेंट जो है डिले ना हो और पेंशन पेमेंट आपका पेंडिंग में ना जाए, वो लगातार सुचारू रूप से आता रहे, बस आपका ध्यान इसमें होना चाहिए। और आपको पेंडिंग जो है पेंशन रिलेटेड जो भी जानकारी आती है मीडिया सोर्सेस में, जो भी जो प्रेस रिलीज आता है, वो आपको मैं लगातार ला ला के देता रहता हूँ जानकारी वीडियो के माध्यम से। जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। आज है संडे, आज तो कोई पेमेंट नहीं आना, लेकिन आपको पेंशन रिलेटेड कोई भी समस्या है, अगर आपकी पेंशन में कोई भी आपको कोई बात समझ नहीं आ रही, आपको बैंकिंग डीबीटी रिलेटेड कोई समस्या है, आपका बैंक से कुछ इश्यू हो रहा है, आपका जो पेमेंट है, जो पेंशन है बैंक में नहीं आ पा रही है, वहां वो जो पेंशन ऑफिस में कई बार कहते हैं कि आपका सब कुछ सही है, आपकी पेंशन जा रही है, बैंक में नहीं आपकी पेंशन आ रही है, क्या समस्याएं होती हैं, इस वीडियो को मैं चलिए इसी वीडियो में कुछ आपको बातें बता देता हूँ। देखिए, बैंक के एंड से एक दो चीजें होती हैं जिस वजह से आपकी पेंशन रुकती है। पहला पहला आपका बैंक अकाउंट जो है बंद हो चुका हो या किसी वजह से उसमें ट्रांजैक्शन बंद हो, फ्रीज हो। दूसरा, उसमें डीबीटी एनपीसीआई ना हो। इसके अलावा कोई वजह नहीं जिसमें आपका पैसा रुके। ठीक है, बात को समझिए दोस्तों, जागरूक बनिए। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दिल्ली के सभी दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था पेंशन लाभार्थियों को बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपका दिन शुभ हो।